टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए आर्टिकल का नाम डाल लें आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका सेंस क्या है, मैं इस पे बात करता हूं। तो एक्चुअल में अगर सपोज करिए टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्शन रिएक्शन भी कर रहे हैं, तो उनका जो टोटल नेट लीनियर मोमेंटम होगा दोनों का मिलाकर वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एक दूसरे में इंटरचेंज तो हो सकते हैं, ए का कुछ लीनियर मोमेंटम बी के पास या बी का ए के पास, इंटरचेंज तो आपस में हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन या क्रिएशन नहीं पॉसिबल है। इसको बोलेंगे कंजर्वेशन। स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसका जरा लिखिए, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम neither be created nor destroyed, system neither be created nor destroyed means remains conserved if external force does not applied, if external force does not applied। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए हम थर्ड लॉ के हेल्प से इसको समझाना चाहते हैं। सपोज कर लीजिएगा ये टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, इसने इसको इम्पैक्ट किया, इसने इसको इम्पैक्ट किया, इन दोनों के बीच में एक्शन और रिएक्शन काम करेगा। यस सर। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसका फोर्स ए का अगर बी पे चेक करें तो उसका नाम दे देंगे एफ ए बी, और बी का अगर ए पर चेक किया जाए तो इसको हम कहेंगे एफ बी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अगर मैं कहूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जो एफ ए बी की वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू होगी माइनस एफ बी ए। ये माइनस टर्म ही बताता है अपोजिट डायरेक्शन को। भाई थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या था, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कहेंगे एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इसको अगर पास कर लिया जाए इस तरफ तो देखिए हमारे पास थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आने वाला है वो एफ ए बी प्लस एफ बी ए विल बी 0। ये तो हमारा थर्ड लॉ है, बट यहां से लीनियर मोमेंटम का प्रूफ हुआ। अब बात उस पर करता हूं। तो मैंने आपको एक बार डिफाइन किया हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन या चेंज में कन्वर्ट कर रहा हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। फोर्स को आप अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट लॉ यूज किया है मैंने यहाँ पर, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन ही थी, सॉरी सेकंड लॉ में बताया था मैंने। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स को हम चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा टी ए बी बाई डेल्टा टी। आप चाहें तो सेकंड लॉ का टॉपिक देख सकेंगे। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं पी बी ए बाई डेल्टा टी, और इन दोनों की वैल्यू क्या बन रही है, 0। इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं डेल्टा बाई डेल्टा टी, तो ये बनेगा पी ए बी प्लस पी बी ए इज इक्वल टू 0। जब कभी ऐसा डिफरेंशिएशन टाइप का, ये 11th क्लास में वैसे डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए जब डेल्टा फॉर्म में कोई चीज होती है और उसका रिजल्ट अगर 0 आ रहा होता है तो इसका मतलब होता है ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, कंजर्व है। तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं कांस्टेंट। ये यहां से रिजल्ट हमें मिला। दिस प्रूव्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतना आप उसी में आगे कंटिन्यूअसली नोट कर लें।